देखो भाई, इस टूर्नामेंट पे टोटल 49 मैचेस होने वाले हैं। अगर उसमें से मैंने आपको 40 प्लस मैचों में क्लीन स्वीप नहीं कराया ना, फिर आप जो कहना वो भाई, मैं आपको एक तरफा भी नहीं कराने वाला हूँ। जिस भी भाई का लॉस हो रहा है, लगातार हारते आ रहे हो, तो भाई उस आदमी के लिए बहुत अच्छा मौका है। पूरे मैच की मैं प्रिडिक्शन करूंगा, पूरे मैचों की मैं यहाँ पे टीम देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, बस कुछ भी करना नहीं है, बस पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और प्लेयर्स के बारे में समझना है और कोशिश करनी है अपनी टीम खुद से बनाने की। और मैं आपको विनिंग कराने के लिए पूरी जान लगा दूंगा भाई। बस आपने इतना ही काम करना है, पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और अपनी टीम खुद से बनाना है। लेकिन अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो। देखो भाई, फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करना है, सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा भाई, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कमेंट किया हुआ है, वहां पर भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा भाई, आपने क्या करना है, लाइक कर देना है जरूर भाई, और प्लीज भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो अब मैच को ऊपर आते हैं। देखो भाई, इस टूर्नामेंट का मैच नंबर दूसरा है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 12:15 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। भाई, मैच किसके किसके बीच है, GCC और यहाँ पे KZK के बीच में, यानी कि गुजरात क्रिकेट क्लब और खान जालमी किंग्स के बीच में ये मैच है। मैच की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। वेन्यू कौन सा होने वाला है, देखो वेन्यू की बात करें तो सुलेबिया क्रिकेट ग्राउंड पे ये मैच होने वाला है, जहाँ की पिच रिपोर्ट T10 के हिसाब से 90 के आसपास का एवरेज इसको रहता है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे पेसर्स को लगभग टोटल यहाँ पे विकेट गिरे हैं 43, जिसमें से कि पेसर्स को यहाँ पे 10 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 33 विकेट्स मिले हैं। तो स्पिनर्स का यहाँ पे बोल बाला है। हमने T20 के मैचों में भी देखा था कि स्पिनर्स को काफी ठीक ठाक यहाँ पे हेल्प मिल रही थी। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, कि T10 के मैच में, तो T10 के मैच में क्या करना है, सबसे पहले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को अपनी टीम में रखना है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखना है। उसके अलावा जो बॉलर डेथ ओवर्स बॉलिंग कराते हैं, उन्हें अपनी टीम में लेके चलना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्लेयर। हाँ, एक और बात, टीम बना के नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि भाई देखो, पता है नहीं कि कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, तो टीम मैं आपको नहीं बना के दिखा पाऊंगा। हाँ, एक एक प्लेयर्स के बारे में अच्छे से मैंने एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे मोहम्मद इमरान। देखो, प्लेयर वन डाउन आता है बैटिंग करने के लिए, और ये लास्ट के अगर कुछ मैचों की बात करें तो भाई, यहाँ पहले सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो। यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज भाई का काफी ठीक ठाक है। अब देखो, प्लेयर बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। यहाँ पे भले विकेट कीपिंग सेक्शन में नाम है, लेकिन क्योंकि और भाई ये भले विकेट कीपिंग सेक्शन में नाम है, लेकिन ये बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है। आपको दोनों तरीके से पॉइंट दे रहा है। ये प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, चाहे स्मॉल लीग की बात करूँ चाहे जेल की बात करूँ। क्योंकि अगर मैंने इसका रिसेंटली फॉर्म देखा ना, तो भाई बैटिंग से पॉइंट देके जा रहा है और बॉलिंग से पॉइंट देके जा रहा है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। फिर यहाँ पे आबिद मुश्ताक आते हैं। मुश्ताक की बात करूँ, दूसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। इसका स्टैट्स की बात करूँ तो इसने अभी तक 31 मैचेस खेला हुआ है। 31 मैच में 527 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 26 की एवरेज के साथ। तो भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और लास्ट के 4 जो मैचेस है उसमें इसका हाईएस्ट स्कोर 41 का रहा है। प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्लेयर को अपने नहीं छोड़ना है। फिर यहाँ पे मूविंग सलीम आते हैं। अगर मैं सलीम की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। T10 के मैच है ना भाई, तो T20 का अगर मैच होता तो मैं सोचता थोड़ा सा टीम में रखने के लिए भी, लेकिन T10 का मैच है, इसलिए मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में नहीं रखूंगा। फिर यहाँ पे नवीन जैकब आते हैं। ये भी प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। 25 की एवरेज भले ही यहाँ पे T10 के मैचों में, पर भाई बैटिंग इसकी नहीं आएगी, इसलिए नहीं रखना अपनी टीम में। फिर यहाँ पे A मोहम्मद आते हैं। अब देखो, राइट हैंड बल्लेबाज है। ये प्लेयर आता है ओपन बैटिंग करने के लिए। हमारे लिए ये प्लेयर ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, क्योंकि भाई देखो, इसका लास्ट के अगर 4 मैचों की बात करूँ ना, तो 4 मैचों में इसका हाईएस्ट स्कोर है 57 का, और 3 हाफ सेंचुरी है लास्ट के 4 मैचों में। तो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, रेगुलर तरीके से परफॉर्म करेगा, इसलिए इस प्लेयर को आपने नहीं छोड़ना है। एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी यूज करना है, और GL की टीम में इस प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन पक्का ही ट्राई करके चलना है। उसके अलावा इन 2 प्लेयर्स को नहीं रखना है अपने। इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है और बॉलिंग ब्रेकअप भी नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में। देखो, बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले मुस्तफा आते हैं। अब देखो, 94% लोगों ने लिया हुआ है। मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। 24 मैचेस इसने खेला हुआ है और 24 मैचों में 392 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 24 की एवरेज के साथ। प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग, तो सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है। अगर थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हो तो इससे आप ड्रॉप भी करके चल सकते हो, लेकिन आपने सेफ जाना है तो इसे लेके चलना ही होगा। फिर यहाँ पर जीशान अहमद आते हैं।
अब देखो दूसरे नंबर पे आएगा प्लेयर बल्लेबाजी करने के लिए, बैटिंग भी करता बॉलिंग भी करता। अगर ये इसका बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो मैं इसे ड्रॉप करने के लिए कहता, लेकिन भाई बैटिंग से पॉइंट दे रहा है और बॉलिंग से पॉइंट दे रहा है। 28 मैचों में 11 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 11 विकेट्स भी हैं, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों तरीके से पॉइंट देगा। कैप्टन हो वाइस कैप्टन नहीं, लेकिन एज अ प्लेयर लेकर चलना। बिलाल ताहिर आते हैं, 94% लोगों ने लिया हुआ है। और देखो T10 के मैचेस में बॉलिंग भी करता है। अभी देखो T20 के पहले रिकॉर्ड देख लो, 51 की एवरेज है T20 में, और T10 में देख लो 43 मैचेस खेला हुआ है, 989 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 30 की अच्छी खासी एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे 25 विकेट्स भी हैं। और रिसेंटली अगर 3 मैचेस देखा जाए पुराने, तो काफी अच्छी फॉर्म में रहा है, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है। कैप्टन या वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन ये भी प्लेयर रहने वाला है, इस चीज को ध्यान देना। फिर यहाँ पे ए जावेद आते हैं। अगर मैं जावेद की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। लास्ट के 3 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी है, हाईएस्ट स्कोर इसका लास्ट के 3 मैचों का 71 रहा है। और अगर मैं इसके स्टेट्स की बात करूँ तो इसने अभी तक 11 मैचेस खेला हुआ है, 328 रन इसने स्कोर किया हुआ है 36 की एवरेज के साथ। तो प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वीसी का अच्छा ऑप्शन रहने वाला है ये प्लेयर। फिर यहाँ पे एफ मीर आते हैं। अगर मैं फरहान मीर की बात करूँ तो मिडल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। जिस तरीके से लोगों ने अपनी टीम में सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहो तो ड्रॉप भी करके चल सकते हो, क्योंकि मिडल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। तो T10 के मैच थोड़ी सी बैटिंग आने के कम चांसेस हैं, और रेगुलर तरीके से परफॉर्म भी नहीं करता है। मात्र 18 की एवरेज के साथ ये प्लेयर स्कोर करके जा रहा है। उसके अलावा भाई नेक्स्ट प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आते हैं अब्दुल्ला उमर। अगर मैं अब्दुल्ला उमर की बात करूँ तो भाई सेम सिचुएशन इसके साथ भी मिडल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। कभी बैटिंग आएगी कभी नहीं आएगी, और 19 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है इसने, तो इसको भी चाहो तो ड्रॉप करके आप चल सकते हो। फिर अहमद यूसुफ आते हैं। 2% लोगों ने लिया हुआ है, और इसलिए लिया हुआ है क्योंकि चौथे 5 नंबर पे आएगा बैटिंग करने के लिए, तो इतनी बैटिंग आएगी नहीं, इसलिए आपने इसे भी नहीं लेना है। उसके अलावा इनमें से कोई भी प्लेयर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में आपको जानने से कोई फायदा है नहीं। एक तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं, और दूसरे में बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे आता है। अब थोड़ा ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले इरफान इलियास आते हैं। अब देखो राइट हैंड बल्लेबाज है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। मिडल ऑर्डर में अगर बैटिंग करने के लिए कहीं से कहीं से पॉइंट दे देगा प्लेयर, इसलिए अगर इसके साथ बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो फिर भी मैं इसे ड्रॉप करता, लेकिन बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, इसको ले लेना अपनी टीम में। उमर दराज आते हैं। 24% मात्र लोगों ने लिया हुआ है। दूसरे नंबर पर आएगा बैटिंग करने के लिए, 9 मैच खेला हुआ है और 80 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 20 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है। तो अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो जीएल की टीम में ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे मोहम्मद अजली आते हैं। मिडल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, राइट हैंड बल्लेबाज है, राइट हैंड फास्ट बॉलर है। अगर इसके स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 34 मैचेस खेला हुआ है, और 34 मैचों में 281 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और भाई 17 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे इसने 23 विकेट्स भी चटकाया हुआ है, तो कहीं से पॉइंट दे सकता है, इसलिए चाहो तो अपनी टीम में ले सकते हो, चाहो तो ड्रॉप भी करके चल सकते हो। नेक्स्ट प्लेयर यहाँ पे आते हैं एम उल्लाह खान। अगर एम उल्लाह खान की बात करूँ तो भाई देखो ये भी हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है, क्योंकि चौथे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अब जब चौथे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, तो यहाँ पे 10 से 15 रन का योगदान भी दे सकता है। प्लस यहाँ पे लगभग हर एक मैच में इसने 2 ओवर की बॉलिंग करी है। रिसेंटली अगर 4 मैचों का मैंने रिकॉर्ड देखा तो लगभग 2 ओवर की बॉलिंग करी है। तो इस प्लेयर को चाहो तो अपनी टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी ट्राई करके चल सकती है। हाँ, इस टाइप के प्लेयर को अपने जीएल की टीम में पक्का ही रोटेशन करके ट्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे नवाज खान आते हैं। देखो भाई ये भी प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बात कि ओपन आता है बैटिंग करने के लिए, मात्र 4% लोगों ने लिया हुआ है, हमारे लिए ट्रम्प कार्ड रहेगा ये प्लेयर, क्योंकि देखो ओपन आता है बैटिंग करने के लिए। इसके स्टैट्स की बात करूँ तो 26 मैचेस खेला हुआ है, और 26 मैचों में इसने 455 रन स्कोर किया हुआ है, 25 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे इसने क्या किया है कि 3 विकेट भी लिया हुआ है। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट दे सकता है ये प्लेयर। कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा जीएल की टीम में। उसके अलावा भाई यहाँ से आपके लिए ज्यादा कोई भी प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, सबका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है, और बॉलिंग बैकअप भी किसी के साथ उतना है नहीं अच्छा, तो इसलिए आपने इन प्लेयर्स को भी नहीं ट्राई करना है। अब थोड़ा सा आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। देखो बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आइब रिजवान आते हैं। राइट मीडियम पेस बॉलर है, छठे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, और 7 मैचेस इसने T10 के खेले हैं, मात्र 2 विकेट चटकाया हुआ है, और उसमें भी कई मैचों में इसने 2 ओवर की बॉलिंग नहीं करी हुई है। तो आप थोड़े से रिस्की प्लेयर है, तो आप इसे ड्रॉप भी करके चल सकते हो, लेकिन अगर सेफ जाना चाहते हो तो इस प्लेयर को ले लेना अपनी टीम में। लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा, इस प्लेयर को अपनी टीम में नहीं लूंगा। आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे ए खान हुसैन आते हैं। राइट आर्म स्पिन बॉलिंग करता है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, बैटिंग से बिल्कुल उम्मीद मत करना। हाँ, ये मान के चलें कि कंफर्म आपको 2 ओवर की बॉलिंग
बॉलिंग करा के जाएगा। इसने 26 मैचेस खेला हुआ है और 26 मैचों में इसने 26 विकेट भी चटकाया हुआ है। प्लेयर विकेट टेकर है, अपनी टीम का मेन बॉलर है, 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा, डेथ कोर्स में भी बॉलिंग कराएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो बीसी बना के चलना जीएल की टीम में। तो यहाँ पे मोहम्मद आते हैं। अगर मैं मोहम्मद की बात करूँ तो भाई प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीसीसी टीम का काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो ये भी प्लेयर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगा। इसने अभी तक 25 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से 21 विकेट चटकाया हुआ है और ज्यादातर मैचों में 2 ओवर की बॉलिंग करके जाता है, इसलिए इसे टीम में रखना है। फिर यहाँ पे असलम आते हैं, 6ठे नंबर का बल्लेबाज है, 3 मैच खेला हुआ है अभी तक, 3 मैचों में सिर्फ 1 या 2 मैचों में 2 ओवर की बॉलिंग करी है, बाकी 2 विकेट इसने चटकाया हुआ है। जेल की टीम में ट्राई करना है, स्मॉल लीग की टीम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं राजा गोपाल राव। अगर राजा गोपाल राव की बात करें ना भाई तो T20 में तो रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन T10 में भी देखना बाकी किस तरीके से खेलता है। लेकिन अभी के लिए मैं इस प्लेयर को नहीं लूंगा, T20 के रिकॉर्ड के बेस पे नहीं ले सकता अपनी टीम में। जेल की टीम में ट्राई करना है, स्मॉल लीग की टीम में अभी के लिए इस प्लेयर को छोड़ देना है। फिर यहाँ पे इमरान रियाज आते हैं। अगर मैं रियाज की बात करूँ तो 6 मैच खेला हुआ है अभी तक T10 के, और जिसने से भी अभी 4 विकेट चटकाया हुआ है और 2 ओवर की बॉलिंग मोस्टली मैचों में इसने किया हुआ है। तो प्लेयर हमारे लिए ट्रम कार्ड पिक भी हो सकता है अगर खेलता है तो। इस प्लेयर को जेल के टीम में रोटेशन करके पक्का ही ट्राई करना। फिर यहाँ पे आकिब फारूक आते हैं। फारूक की बात करें तो भाई देखो 9 मैचेस खेला हुआ है, 9 मैचों में 7 विकेट है, लेकिन 2 ओवर की मोस्टली 2 ओवर की बॉलिंग करके गया है ये प्लेयर। तो इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, जेल की टीम में पक्का ही ट्राई करके चलना। फिर यहाँ पे शबीर आते हैं। शबीर की बात करें तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, कभी बॉलिंग मिलती है कभी नहीं मिलती, इसलिए आपने नहीं ट्राई करना है। उसके अलावा भाई इनमें से ज्यादा आपके लिए कोई भी प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। हाँ, एक यहाँ पे हासिब मोहम्मद की बात करें ना भाई, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए यानी कि 5 से 10 रन की पारी भी खेल सकता है, प्लस 6 मैचेस खेला हुआ और जिसमें से कि 7 विकेट छटकाया हुआ है, 2 ओवर की बॉलिंग रिसेंटली मैचेस में की है। तो प्लेयर अच्छा है, जेल की टीम में ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे एक और ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, अब्दुल्ला जाहिर। अब देखो लेग ब्रेक गुगली बॉलिंग करता है, तीसरे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने के लिए, बल्ले से पॉइंट देगा। अभी तक 7 मैच खेला हुआ है और 4 विकेट है, और कभी भी क्रिकेट में जो लेग ब्रेक बॉलर है विकेट टेकर होते हैं, तो ये प्लेयर आपको थोप में विकेट दिला के जा सकता है। प्लस तीसरे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने के लिए, तो 20 से 25 रन की पारी भी खेल के जा सकता है। तो प्लेयर हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है, ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अब थोड़ा सा कैप्टेंसी की ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। देखो भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम कैप्टन बना सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, लेकिन अभी के लिए देखो वैसे प्लेयर मिले नहीं है हमें। देखो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे बिलाल ताहिर रहने वाला है। देखो T20 के मैचेस में सिर्फ बैटिंग करता था 51 की एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे भी इसकी 30 की एवरेज है T10 में भी, और बॉलिंग भी किया है इसने, 25 विकेट भी लिया हुआ है और 30 की एवरेज के साथ इसने स्कोर भी किया हुआ है। तो प्लेयर ये कैप्टेंसी का सबसे अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। वैसे की बात करूँ तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में इमरान को अपनी टीम का वीसी बनाकर चल देना, क्योंकि बैटिंग भी कर रहा है बॉलिंग भी कर रहा है और टॉप ऑर्डर में आ रहा है बैटिंग करने के लिए। जेल की बात करूँ तो मुश्ताक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से इलियास दराज और MS अली भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। 3-4 प्लेयर हैं, इनको रोटेशन करके ट्राई कर लेना। अब याद रखना कि फाइनल टीम आपको यहाँ नहीं मिलेगी, लाइनअप के बाद फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। तो भाई उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।